चलिए ध्यान में रखना है। कहता है काजू वैली वेटलैंड को निम्नलिखित में से किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया, यह ध्यान में रखना है। ध्यान में रखेंगे ऑलरेडी काजू वैली वेटलैंड जो है हमारा वो ऑलरेडी बिल्लीपुरम के आसपास है। कहां है? बिल्लीपुरम के आसपास, तमिलनाडु के बिल्लीपुरम के आसपास है, यह ध्यान में रखना है। और यह तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और दक्षिण भारत, हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। काजू वैली वेटलैंड, ये अभी जस्ट जो एग्जाम हुआ है यूपीएससी लेवल का, उसे पूछ चुका है, यह ध्यान में रखना है। और इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहां का मुख्यमंत्री मिस्टर स्टालिन है, यह ध्यान में रखना है। डीएमके और कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रुपे कार्ड का टोकनाइजेशन का समर्थन करने के लिए एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम के लिए पहली प्रमाणित टोकन सेवा बन गई है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पहले तो एनपीसीआई ध्यान में रखना है, दूसरी बात रुपे कार्ड ध्यान में रखना है, और ये दोनों क्या किया है? पहली प्रमाणित टोकन सेवा का शुरुआत किया, ये ध्यान में रखना है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम ये ध्यान में रखना है, पेफी है। क्या नाम है इसका? पेफी, ये ध्यान में रखना है। सवाल पूछेगा कि बताओ एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान में रखना है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका हेड मिस्टर दिलीप अस्वे है। एनपीसीआई का हेड क्वार्टर ऑलरेडी मुंबई है, यह ध्यान में रखेंगे। और जितने सारे हमारा ऑनलाइन पेमेंट होता है उस पे पूरी तरह इसका निगरानी होता है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। बैंकिंग से सवाल होगा, यह ध्यान में रखना है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, आरटीजीएस, नेफ्ट, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सारी चीजों को हमने इकोनॉमी में पढ़ाया है। द वेदांत ऑफिसर एकेडमी नामक यूट्यूब चैनल पर सारा मिल जाएगा, वेदा 2929 हमारा कोड के माध्यम से, मोवीशाला ऐप पर, ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा पेफी, यह ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सवाल है कि बताइए उस भारतीय शटलर का नाम बताइए जिसने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीता है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। तो हम देखते हैं ऑलरेडी इसका उत्तर हमारा पीवी संधू है, यह ध्यान में रखना है। और ध्यान में रखना है सिंधु की बात करते हैं तो इसका संबंध शटलर और बैडमिंटन से है, यह ध्यान में रखेंगे। और 2018 में भी हमने देखा है कि यह उपलब्धि हासिल किया है, यह ध्यान में रखना है। और ऐसा उपलब्धि हासिल करने वाला, दूसरी बार हासिल करने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है, यह ध्यान में रखना है। और इसका नाम पीवी सिंधु है, ध्यान में रखना है। पुरुषेला भी सिंधु है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा पीवी सिंधु, दैट इज द बैडमिंटन शटलर। नेक्स्ट सवाल हमारा जबरदस्त है। सवाल वीमेन इंपावरमेंट को लेकर है कि भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन है। तो भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली, फोर्ब्स की दुनिया 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में 37वें स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय महिलाओं का नाम क्या है?
तो ये निर्मला सीतारमण है, ये ध्यान में रखना है, और इसका स्थान 37/50 है, ये ध्यान में रखेंगे। ऑलरेडी ये बड़ा इंपॉर्टेंट, निर्मला सीतारमण, ये ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। और हम देखते हैं कि भारत का सबसे शक्तिशाली महिला है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। इसके बाद किसका स्थान है? रोशनी नाडार का। इसका स्थान बामनमा है, यह ध्यान में रखना है। कितना? बामनमा, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद किरण मजूमदार का जो स्थान है 72वां, यह ध्यान में रखना है। तो निर्मला सीतारमण को ध्यान में रखेंगे, निर्मला सीतारमण को ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमण आप जानते हो कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है, यह ध्यान में रखना पूर्ण रूप से। और यदि पूछेगा भारत का प्रभारी वित्त मंत्री महिला कौन, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। और यदि पूर्ण रूपेण पूछेगा तो निर्मला सीतारमण होगा, यह ध्यान में रखना है। यह पूछेगा कि निर्मला सीतारमण कितने बार बजट पेश किया, तो यह चौथा बार इसका बजट है, यह ध्यान में रखेंगे। 39,45,000 करोड़ का बजट इन्होंने 1 फरवरी 2021 को पेश किया है, यह ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बजट को हमने बना दिया है, द वेदांत ऑफिसर एकेडमी वेदा 2929 के माध्यम से मिल जाएगा। आप लोग कड़कड़ाइए और कबाड़ दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल हमारा है ऑलरेडी, नेक्स्ट सवाल हमारा, लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ध्यान में रखना है। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया में हम देख रहे हैं कि भारत का जो रैंक है वो ऑलरेडी चौथा है, यह ध्यान में रखना है। कैमा है? चौथा है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ऑलरेडी किमा है? चौथा, यह ध्यान में रखना है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा? चौथा है। और पावर की बात हो रही है तो यह ध्यान में रखना है, ऊर्जा उत्पादन में हम अच्छे ऊर्जा की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं। हमने 2030 तक टारगेट रखा है कि हमारा जो भी हमारा ग्रीन एनर्जी है उसको 45% करेंगे भागीदारी, और 2070 तक 0% कार्बन इमिशन की बात हो रही है, यह ध्यान में रखना है। क्योंकि ग्लासगो सम्मेलन में हमने निर्णय लिया है, इसे ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान में रखेंगे। लाइव चल रहा है, कड़कड़ाकर इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, लाइक का बटन को आप ठोक दें, मैसेज गर्दा करेंगे, यह ध्यान में रखना है। चलते हैं अगला सवाल, और खतरनाक है। आइए, अगला सवाल है कि आंग सान सू की, एक बार नहीं 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है, यह ध्यान में रखना है, इसलिए सवाल खतरनाक है। आंग सान सू की जो है, हाल ही में इसे 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है, और वह एक प्रमुख नागरिक नेता है जो किस देश से संबंधित है? आप जानते हो कि यह म्यांमार की विदेश मंत्री हुआ करती थी, और ये ड्राइवर को अपना राष्ट्रपति बनाती थी, यह ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति बन नहीं सकती है म्यांमार की, क्योंकि इसने ब्रिटिश पुरुष से शादी किया है, और किसी दूसरे देश से जो शादी करता है वहां राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो यह ध्यान में रखना है। ऑलरेडी इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार, इसे ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो नहीं हुआ। जीत तो गई थी, लेकिन सेना वहां हावी है पाकिस्तान की तरह, ऑलरेडी उसी को अरेस्ट कर लिया और ध्यान में रखेंगे, कैद कर लिया, और इस पर आरोप लगा दिया है, ध्यान में रखना। पहला तो 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट हो गया, यह ध्यान में रखना है, सैनिक अपना सत्ता संभाल लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। हमारा पड़ोसी देश से एक सवाल होगा, चाहे श्रीलंका से हो आर्थिक संकट से, चाहे नेपाल में आने वाला आर्थिक संकट से,
चाहे पाकिस्तान का राजनीतिक संकट से, चाहे म्यांमार का सैन्य संकट से, और चाहे चीन का हमारा कोरोना संकट से। ये जो हमारा पड़ोसी संकटों से घिरा हुआ है, उन सारे से एक सवाल होगा, यह ध्यान में रखना है, और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। इस पर बहुत सारा आरोप लगा, यह ध्यान में रखना है। पहला तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। दूसरा है कि चुनाव में जो दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन लॉ था, उसको तोड़ने का आरोप लगा दिया है। इस प्रकार सारे आरोप लगाकर 4 साल का जेल में डाल दिया है। तो ध्यान में रखना है, और गर्दा पीछे करकड़ा रहा है। शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लेकिन क्वेश्चन को कबाड़ देना है। चलते हैं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बताओ, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन 2021 में पुरुषों के 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता, यह ध्यान में रखना है। तो किसने जीता, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले तो यह जाने कि इसका आयोजन कहां हुआ था। आयोजन कहां हुआ, ताशकंद में, यह ध्यान में रखना है। कहां, ताशकंद में, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यह कब हुआ, 7 से 17 दिसंबर के बीच में हुआ, यह ध्यान में रखना है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और यदि उसका उत्तर की बात करें तो ऑलरेडी हमारा ऑप्शन क्या है, सुमित चानू, विकास ठाकुर, प्रदीप सिंह, संकेत महासरगर, रोहन त्रिपाठी, यह ध्यान में रखना है। और इसका उत्तर हो जाएगा संकेत महादेव सरगर, ये ध्यान में रखेंगे। तो संकेत महादेव सरगर पुरुषों का 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, यह ध्यान में रखना है। पूछेगा कि संकेत महादेव सरगर का संबंध किस खेल से है, तो भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टिंग से है, यह ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान में रखेंगे, और बड़ा खूबसूरत सवाल है, यह ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों में जोड़ने का परियोजना के लिए, लिख लो, बीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन है, सीडीपीओ का पेटेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए पेटेंट क्वेश्चन है, यह ध्यान में रखेंगे। और ऑलरेडी इस नदी को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है वो कितने करोड़ का है, ध्यान में रखना है, सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 39,317 करोड़ का है, यह ध्यान में रखेंगे। कितना, 39,317 करोड़ का है, ये ध्यान में रखना है। और केन से बेतवा नदी पर हम क्या करेंगे, यहां पर एक बांध बनाया जाएगा। कौन सा बांध, दौधन बांध, यह ध्यान में रखना है। और इससे सिंचाई भी होगा और बिजली भी पैदा होगा, यह ध्यान में रखना है। सिंचाई भी होगा और बिजली भी पैदा होगा, यह ध्यान में रखना है। यदि सिंचाई की बात होगा तो 10 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई किया जाएगा, और यदि बिजली पैदा की बात किया जाएगा तो 103 मेगावाट जल विद्युत का निर्माण होगा, और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा, और 62 लाख आबादी को पेयजल का व्यवस्था किया जाएगा, यह ध्यान में रखना है। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे तो सवाल यहीं से होगा, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 39,317 करोड़ हो जाएगा। पूछेगा कि नदी जोड़ो योजना परियोजना का चेयरमैन कौन होता है, तो ध्यान में रखना है, ये सारे परियोजना का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है, इसे ध्यान में रखना है। कौन मंत्री, प्रधानमंत्री, इसे ध्यान में रखेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो गर्दा, नेक्स्ट सवाल हमारा है ऑलरेडी। नेक्स्ट सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, कहता है मानवाधिकार दिवस 2021 का थीम क्या है। आप कहेंगे सर सारे सवालों को बड़ा इंपॉर्टेंट कहते हैं। इसका कारण यही है कि मैंने इंपॉर्टेंट का ही कलेक्शन किया है।
एरो गैरो सवाल का कलेक्शन नहीं किया, यह ध्यान में रखना है। तो इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ऑलरेडी मानवाधिकार दिवस 2021 का थीम क्या है, ये ध्यान में रख रहा है। आप जानते हो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और सभी मनुष्य स्वतंत्र है और सबके अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। दैट इज द मानवाधिकार। ह्यूमन राइट्स कमीशन किसी के अधिकारों को कुचला नहीं जा सकता, यह ध्यान में रखना है। यदि मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, इसका मतलब यह हो गया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। तो ध्यान में रखना है, अधिकारों की बात हम करेंगे। मानवाधिकार का मतलब यदि कोई कैदी को कोई पुलिस पकड़ता है तो ध्यान में रखना है उसके साथ हिंसा नहीं किया जा सकता, उसको जेल में बढ़िया खाना दिया जा सकता है ताकि वो जी सके। बीमार होगा तो उसको दिखाया जा सकता है क्योंकि वो मानव है, उसका एक अधिकार है। यह अलग बात है कि उसने गलती किया है तो समाज से उसको बाहर कर दिया गया है, कारागृह में डाल दिया गया है। कारा सुधार है, मतलब क्या, मतलब सुधार के लिए उसको रखा गया। यह ध्यान में, ऐसा नहीं कि जान से मार देना है। तो ध्यान में रखेंगे, ऑलरेडी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यदि हम इसका थीम का बात करते हैं तो ए बी सी डी और ई, इसका इंपॉर्टेंट थीम होगा इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। असमानता को कम कीजिए और मानवाधिकार को बढ़ाइए। समानता, असमानता को कम कीजिए और मानवाधिकार को बढ़ाइए, यह ध्यान में रखना है और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। आप मैसेज करके बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है और इसकी नियुक्ति को लेकर क्या बदला हुआ है। इंडियन पॉलिटी में हमने बताया है इसे। राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष को लेकर परिवर्तन हुआ है। गंभीर छात्र मैसेज करेंगे जिसने सही ढंग से पढ़ा है और यह सवाल होगा बीपीएससी में, ध्यान में रखना है, इसको कबाड़ देना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं कि अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश, कोई जरूरी नहीं कि वो बनेगा, अन्य न्यायाधीश भी बन सकता है, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। जितने सारे पीसीएस है, यूपीएससी है, बीपीएससी है, दरोगा है, सचिवालय सहायक है, इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी से है। हमारा करंट अफेयर का मकसद आपका जीएस को मजबूत बनाना है, यह ध्यान में रखिएगा। आगे हम बढ़ेगा, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किसने फॉर्चून इंडिया 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यह ध्यान में रखना है। फॉर्चून इंडिया जो है ऑलरेडी इसने अभी लिस्ट जारी किया है और उस जारी की उच्च लिस्ट के क्रम में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली महिला की बात होगा तो पहला निर्मला सीतारमण है, यह ध्यान में रखेंगे। दूसरा नीता अंबानी है, यह ध्यान में रखेंगे। तीसरा सौम्या स्वामीनाथन है, यह ध्यान में रखना है। चौथा किरण मजूमदार है, यह ध्यान में रखेंगे। और पांचवा सुचित्रा येला है, यह ध्यान में रखना है। आप कहेंगे निर्मला सीतारमण को नंबर 1 पे क्यों रखा गया, क्योंकि कोरोना के काल में निर्मला सीतारमण गर्दा परफॉर्मेंस की है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह ध्यान में रखना है। ये तो सरकार का टोटल टीम का श्रेय होगा, लेकिन ध्यान में रखना है कि ऑलरेडी वित्त मंत्री इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार होता है, यह ध्यान में रखेंगे। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल,
निर्मला सीतारमण चौथा बार इसने बजट पेश किया है 39,45,000 करोड़ का, और इसे याद रखना है और एग्जाम में कबाड़ देना है इसको। चलते हैं, गर्दा करते हैं आगे। अगला सवाल है कि भारत ने किस देश में आयोजित चौथे एशियाई युवा पैरा खेलो 2021 में 41 पदक जीतेगा। तो ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी अभी हमने देखा कि 41 पदक जीता है, 12 गोल्ड, 15 रजत और 14 कांस्य, ये ध्यान में रखना है। और यह मैच जो हुआ था रीफा बहरीन में हुआ था, यह ध्यान में रखना है। कहां? रीफा बहरीन में हुआ था, यह ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा 2025 वाला कहां होगा, तो ध्यान में रखना है 2025 वाला जो होगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा, यह ध्यान में रखना है। 2025 में कहां होगा, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा, यह ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट खेल, और यह एशिया का सबसे बड़ा आयोजन था, यह ध्यान में रखना है। युवा पैरा खेल, पैरा खेल का मतलब जो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए ऑलरेडी खेला जाता है उसे पैरा खेल कहा जाता है, यह ध्यान में रखना है और इसे कबाड़ देना है। क्वेश्चन आएगा, कड़कड़ा देना है। खेल की बात छिड़ती है तो भारत का खेल मंत्री का चर्चा होना चाहिए। मिस्टर अनुराग ठाकुर आईबी मिनिस्टर और खेल मंत्री है, यह ध्यान में रखना है। ध्यान में रखेंगे, गलती नहीं करेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहेगा हैदरपुर आर्द्रभूमि का संबंध किस नदी से है। बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्यावरण के दृष्टिकोण से। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि का जो संबंध है यूपी से, यह ध्यान में रखना है। कहां से? उत्तर प्रदेश। कौन सा नदी? उत्तर प्रदेश का जो है गंगा नदी और सोलानी नदी, यह ध्यान में रखना। उत्तर हो जाएगा गंगा नदी, ध्यान में रखना है। और ऑलरेडी ये 6000 हेक्टेयर हमारा एरिया में, ध्यान में रखना है, ये फैला है। ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपी में ऑलरेडी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है, यह ध्यान में रखना हैदरपुर। और देश का 47वां और यूपी का 10वां रामसर साइट है, यह ध्यान में रखना है। देश का 47वां और यूपी का 10वां रामसर साइट है, यह ध्यान में रखना है। कहेंगे रामसर साइट क्या है, तो रामसर साइट वैसा साइट है जो आर्द्रभूमि वाला है। रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था और उसमें आर्द्रभूमि जो था उसके संरक्षण की बात की जाती है। तो ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ऑलरेडी। और इससे संबंधी जो है हमारा प्रश्न बराबर पूछता है, यह ध्यान में रखना है। ध्यान में रखेंगे, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखना है। चलते हैं हम, ऑलरेडी हमारा रामसर साइट पूछेगा। रामसर समझौता कब हुआ? 1971 में। पूछेगा ईरान रामसर कहां है, तो ईरान में है, यह ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बताओ कि 2,55,700 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। मैं देख रहा हूं, इसका उत्तर क्या होगा, जवाब दो। इसका उत्तर क्या होगा? अरुण कुमार मिश्रा जवाब देंगे। इसका आंसर क्या होगा बताएंगे। सीके गुप्ता, इसका उत्तर क्या होगा, जवाब दीजिए। ध्यान में रखना है 2,55,700 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ जो नंबर 1 पे जो हमारा स्थान है वो ऑलरेडी हमारा उत्तर प्रदेश है, यह ध्यान में रखना है। खड़खड़ा दिया उत्तर प्रदेश। और इसके लिए हमने फेम योजना लाया था। इसका मकसद था कि जो भी डीजल से वाहन चल रहे हैं, पेट्रोल से वाहन चल रहे हैं,
उसको हमको ऑलरेडी कन्वर्ट करना है किसमें, तो इलेक्ट्रिक में, ये ध्यान में रखना है। और इसका उत्तर अरविंद रोशन ने दिया है कर्नाटक, जो नहीं होगा। इसका उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यह ध्यान में रखना है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है विधानसभा, और यहां सीटों की संख्या 403 है, यह ध्यान में रखेंगे। यहां का मुख्यमंत्री मिस्टर आदित्यनाथ योगी है और यहां का गवर्नर मिसेज आनंदीबेन पटेल है, यह ध्यान में रखना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, बताओ वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा वर्ल्ड हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, यह ध्यान में रखना है। कबाड़ दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यह ध्यान में रखना, यहां से कहीं नहीं जाएगा। ध्यान में रखेंगे, इसमें रैंक में भारत का स्थान 66वां है। कितने देशों में? 195 देशों में, यह ध्यान में रखना है। इससे संबंधित बहुत सारा यह है कि नंबर 1 पर कौन है? अमेरिका। नंबर 2 पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 3 पे कौन है? फिनलैंड, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। पूछेगा कि 195वें स्थान पर कौन है, तो सोमालिया, यह ध्यान में रखना है। कौन? सोमालिया, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और यह कहां से जारी किया जाता है? ब्लूमबर्ग स्कूल से जारी किया जाता है, यह ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये 2019 से प्रकाशित हो रहा है, यह ध्यान में रखना है। और इसके माध्यम से यह पता चलता है, इसके माध्यम से यह पता चलता है कि कोई भी देश हमारा कोविड-19 से लड़ने के लिए कितना बढ़िया व्यवस्था किया है, ध्यान में रखना है। तो देखिए, कह रहा है कि सबसे बढ़िया व्यवस्था अमेरिका किया है, और कोरोना में सबसे ज्यादा अमेरिका ही परेशान हुआ है, यह भी ध्यान में रख लेना है। तो किस आधार पर इंडेक्सिंग करता है, यह भगवान जाने। भारत का स्थान 66वां है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर गर्दा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द वेदांत ऑफिसर अकेडमी, वेदा 2929 करकड़ाकर। करंट अफेयर को कवर देना है बिहार से, ध्यान में रखेंगे। और जितने सारे स्कूल हैं, जितने सारे एग्जाम हैं, उसमें लगभग 95% करंट अफेयर को लड़ाना है। नहीं लड़ेगा तो झगड़ाना जरूर है, यह ध्यान में रखेंगे, लेकिन कबाड़ देना है, इसे ध्यान में रखना है। चलिए, अरविंद रोशन कर रहे हैं सर, चलिए बहुत बढ़िया, तो वेरी गुड। इसका उत्तर हो जाएगा 66वां। स्वास्थ्य की बात आती है तो बीपीएससी वाले भाई सुन लें और यूपीएससी वाले भाई सुन लें। यूपीएससी में पूछेगा स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया। और बिहार का जो स्वास्थ्य मंत्री है मिस्टर मंगल पांडे है। तो ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। बजट में हमने बता दिया हेल्थ में हमारा क्या एक्सपेंडिचर है। हेल्थ में जीडीपी का लगभग 6% खर्चा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, ये बहुत चिंता की बात है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन गर्दा। चलो नेक्स्ट सवाल कि भारत को 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर कहां है, बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी का, ये ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल रिलेशन से सवाल है, ये ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां है, ये ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और भारत को उन 10 राष्ट्रों में चुना गया है जो समुद्री सुरक्षा को लेकर काफी रुचि रखता है। हमारा ओशियन सिक्योरिटी को लेकर हम काफी चिंतित रहते हैं, क्योंकि चाइना अपना चौधराहट के माध्यम से भारत को घेरने पर तुला हुआ है।
हम भी तैयार हैं, चाइना का चौधराहट नहीं चलेगा, यह ध्यान में रखना है। हमारे बातों से कितने लोग सहमत हैं? मैसेज करेंगे एस के रूप में, कड़कड़ा देना है। और ऑलरेडी हम अपनी समुद्री रक्षा करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट गर्दा क्वेश्चन, एक और गर्दा क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीता है? यह ध्यान में रखना है। 2021 मिस यूनिवर्स किसने जीता है? ध्यान में रखेंगे। तो 2021 मिस यूनिवर्स जो जीता है वो हरनाथ सिंधु जीती है, यह ध्यान में रखना है। और ये चंडीगढ़ की है, यह भी ध्यान में रखना है। मिस चंडीगढ़ रही है, यह भी ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह ध्यान में रखना है, यानी 21 साल बाद हमने लिया है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट। 1994 में और 2002 में हमने कवाड़ दिया था मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, यह ध्यान में रखना है। लारा दत्ता और ऐश्वर्या राय, ऑलरेडी हमारा ऐश्वर्या राय 1994 यह ध्यान में रखना है। और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स 1994। यदि 2000 की बात करें तो क्या 2000 की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा कौन? प्रियंका चोपड़ा। और दूसरा कौन? लारा दत्ता, यह ध्यान में रखना है। एक मिस वर्ल्ड, एक मिस यूनिवर्स। फिर हमने एक मिस वर्ल्ड दे दिया है, यह ध्यान में रखना है। मिस यूनिवर्स दे दिया, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसका नाम हरनाथ सिंधु है, यह ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़िए। गर्दा, चलिए बहुत बढ़िया। आइए, धीरे धीरे रुचि लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। द वेदांत ऑफिसर एकेडमी के माध्यम से करंट अफेयर को हम लोग कबाड़ देंगे यूट्यूब पर। कोड हमारा वेदा 2929 है। मोबिशाला हमारा ब्रांड नेम है, यह ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि भारत ने एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 4 रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीत लिया है। तो बताइए एशियाई रोइंग चैंपियन 2021 कहां आयोजन हुआ है? तो ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ये सब क्वेश्चन छूट जाता है लेकिन यहां नहीं छूटेगा। इसका उत्तर होगा थाईलैंड, ये ध्यान में रखना है। कहां? थाईलैंड, ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। इसका उत्तर क्या होगा? थाईलैंड, ये ध्यान में रखना है। और इस चैंपियन में हमने कितना पदक जीता था? 6 पदक, ये ध्यान में रखना है। आयोजन कहां हुआ था? थाईलैंड, ध्यान में रखना है। आप मैसेज करके बताएंगे शायद थाईलैंड का पुराना नाम क्या था। बीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन है, थाईलैंड का पुराना नाम क्या था, के बताएगा। उसको हमारे तरफ से एक टॉफी यहां से एकदम मैसेज कर दूंगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए, ऑलरेडी कवर देना है एकदम थाईलैंड को। थाईलैंड बोलेगा यार कि भारत में कौन ऐसा है भाई जो हमें कवाड़ना चाहता है। ध्यान में रखेंगे, भारत में हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है, यह ध्यान में रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह बिजली मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, यह ध्यान में रखना। अब कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को, बड़ा इंपॉर्टेंट। आने वाले समय में ऊर्जा को हमें संरक्षित करना होगा, क्योंकि जिसके पास जितना ऊर्जा रहेगा, जिसके पास जितनी जवानी रहेगी, उतनी ही उसकी कहानी होगी भविष्य में, यह ध्यान में रखना है। और बिहार का कोई जवाब नहीं, बिहार का पानी और जवानी का कोई जवाब नहीं है, यह ध्यान में रखना है। और इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम भारतीय हैं और पूरा वर्ल्ड जब दिग्भ्रमित होगा तो भारत नेतृत्व करेगा, यह ध्यान में रखना है। जब भारत नेतृत्व दिग्भ्रमित होगा तो बिहार नेतृत्व करेगा, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखना है,
बैंकॉक आपका सही उत्तर नहीं है, ध्यान में रखेंगे। प्राचीन नाम मैंने पूछा है सर, तो इसका उत्तर 14 दिसंबर। ऊर्जा की बात करेंगे तो यदि पृथ्वी को बचाना है तो क्या करना है? पृथ्वी को बचाना है तो ग्रीन प्लैनेट बनाना है, मतलब हरित ऊर्जा का विकास करना है, उत्पादन करना है। और इसके लिए हमने आईएसए का गठन किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और हमारा उद्देश्य हरित ऊर्जा को बढ़ाना है, यह ध्यान में रखना है। ध्यान में रखेंगे। प्रतीक प्रकाश हमसे जुड़ चुके हैं, कड़कड़ा देना है प्रतीक जी। और ऑलरेडी हमारा ऊर्जा में जो स्थान है, हमारा जो दिवस है वो 14 दिसंबर है, ये ध्यान में रखेंगे। 14 दिसंबर है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। पूछेगा कि कोप 26 का जो बैठक हुआ था ग्लासगो में, बताओ भारत ने क्या क्या निर्णय लिया? तो भारत ने यह निर्णय लिया कि 2030 तक हम जो ऊर्जा का उत्पादन करेंगे उससे 45% हमारा ग्रीन ऊर्जा होगा, यह ध्यान में रखना है। और 2070 तक हम इसे कड़कड़ा देंगे, जीरो कार्बन उत्सर्जन, यह ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ऑलरेडी सिमरन पांडे बताएगी कि बताओ भारत का ऊर्जा मंत्री कौन है? भारत का ऊर्जा मंत्री मिस्टर आर के सिंह है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट, विश्वनाथ धाम परियोजना चरण वन के हिस्से के रूप में कितने भवनों का उद्घाटन किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। कितने भवनों का उद्घाटन किया है, ध्यान में रखना है। तो काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जितना प्रशंसा किया जाए कम है। विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जितना प्रशंसा किया जाए कम है। और ध्यान में रखना है, ऑलरेडी ध्यान में रखेंगे आप। लाइव नहीं चल रहा है क्या? तो क्यों कह रहे हैं वो? तो फिर क्यों कह रहे हैं वो क्यों? तो ध्यान में रखना है, काशी विश्वनाथ परियोजना का जितना प्रशंसा किया जाए कम है। ध्यान में रखेंगे। भगवान विश्वनाथ की बात आती है, रामनवमी का समय चल रहा है, याद तो करना होगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो यही से मैंने याद किया है। और इस प्रोजेक्ट से संबंधित यदि आपको स्पेशल वीडियो देखना है तब वेदांत ऑफिसर एकेडमी पे जाइए और काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट टाइप कीजिए। बहुत खूबसूरत मैंने बनाया है, मुझे लगता है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है। सबसे पहले यात्री सुविधा केंद्र जबरदस्त है इसमें, पर्यटन सुविधा केंद्र जबरदस्त इसमें है, वैदिक केंद्र इसमें खोला गया है, मुमुक्ष भवन इसमें खोला गया है। ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये सारा चीजों का व्यवस्था है, ये ध्यान में रखेंगे। कहां? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। यहां भगवान शंकर के मंदिर को, काशी विश्वनाथ को डायरेक्ट मां गंगा से एकदम डायरेक्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध, कॉरिडोर उपलब्ध कराया गया है। ध्यान में रखेंगे, सांस्कृतिक विकास होनी चाहिए, पर्यटन क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, यह ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ऑलरेडी पूछेगा कितना खर्चा हुआ था इसमें खर्चा हुआ है लगभग 400 करोड़। कितना करोड़? 400 करोड़, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और यह गंगा घाट से सीधे मंदिर का कॉरिडोर को एकदम जोड़ दिया है।
ध्यान में रखना है। दुर्भाग्य की बात है कि जब इसकी खुदाई हुई तो ऑलरेडी 40 मंदिर अवशेष मिले हैं, यह ध्यान में रखना है अंदर, और ऊपर से मकान बना था। इसका मतलब है कि वो कुछ लोग संस्कृति को मिटाना चाहते थे। जब आप कमजोर होइएगा तो संस्कृति को आपको मिटा दिया जाएगा, यह ध्यान में रखना। इसलिए हर हाल में हमें मजबूत बननी है, ध्यान में रखा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और ऑलरेडी पूछेगा कि बताओ पहले कितना 1000 वर्ग फुट था, तो 3000 वर्ग फुट था, यह ध्यान में रखना है। और अब इसका एरिया बढ़कर 5 लाख वर्ग फुट हो गया, यह ध्यान में रखना है। 5 लाख वर्ग फुट हो गया है, यह ध्यान में रखना है। आंसर बहुत जल्दी जानना चाह रहे हैं आप, एकदम आप जानेंगे, इंतजार कीजिए मिस्टर प्रतीक प्रकाश। ऑलरेडी ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसको बनाने के लिए ये मंदिर है, ये जो गंगा नदी है, इसमें जो भी बीच में आया संपत्ति को खरीद लिया गया है और उसको उचित मुआवजा दिया गया है, यह ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। अब आइए उत्तर पर कि इसका उत्तर क्या होगा। कितने भवनों का उद्घाटन किया गया? तो 23 भवनों का उद्घाटन किया गया, यह ध्यान में रखना है। कितने भवनों का? 23 भवनों का, ध्यान में रखेंगे। मंदिर बनाते समय 4 बड़ा गेट बनाया गया है, यह ध्यान में रखना है। और 22 शिलालेख को उत्कीर्ण किया गया है, यह भी ध्यान में रखना है। कितने शिलालेख का? 22 शिलालेख। जो में हमारा पत्थर है उस पर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट फैक्ट को लिखा गया है, यह ध्यान में रखेंगे। तो फिर कल मैं 4 बजे आऊंगा और इसी तरह करंट अफेयर कर कराऊंगा। करंट अफेयर आपका छूटने वाला नहीं है, बिहार स्पेशल नहीं छूटेगा, हिस्ट्री नहीं छूटेगा। हम लोग गर्दा कवाड़ेंगे। आपसे आग्रह यही है कि आप इसे फैलाएं। द वेदांत ऑफिसर एकेडमी यूट्यूब चैनल वेदा 2929 भाया मोबिशाला। आज का जो हमारा मोटिवेशन पैटर्न है, कहता है अपने विचारों को बदलो, आप अपनी दुनिया बदल दोगे। जो हम हैं वो कहीं ना कहीं हमारा विचार का ही परिणाम है। क्या हमारे अंदर तामसी विचार है? क्या हमारे अंदर राजसी विचार है? क्या हमारे अंदर सात्विक विचार है? कैसा विचार है? यदि विचार सात्विक होगा तो ध्यान में रखेंगे हम श्रेष्ठ होंगे। यदि विचार हमारा राजसी होगा तो मध्यम लेवल का आदमी बनेंगे, और यदि विचार हमारा तामसी होगा तो 3rd क्लास का आदमी बनेंगे, यह ध्यान में रखना है। तो विचार हमारा सात्विक, क्योंकि सात्विकता का अंत नहीं होता, वो शाश्वत होता है, उसका नाश नहीं हो सकता, यह ध्यान में रखना है। हम प्रकृति हैं और हमारे अंदर जो पुरुष है, महापुरुष है, उससे हम जुड़कर अपने को श्रेष्ठ बना सकते हैं, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं। कैसा लगा मैसेज करेंगे गर्दा। और जाते जाते एक सवाल यह है, जाते जाते एक सवाल यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर पर ऊपर स्वर्ण का जो लेयर है उसे किसने दान दिया था? किस ऐतिहासिक पुरुष महापुरुष ने दान दिया था, यह बताओ। इसका मैं इंतजार करूंगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। लेट इट बी नाउ।